Hey, what's up guys? This is me लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और करते हैं जी शुरू ऑर्डर बाय के साथ में। अच्छा जी, ऑर्डर बाय के साथ में चलिए जी, ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑर्डर। बिल्कुल ये ऑर्डर दे रहा है। क्या कह रहा है ऑर्डर दे करके? आपको कह रहे हैं कि भैया आप अपने डेटा को ना अरेंज कर लो, या मैं अरेंज करके उसको दिखाऊंगा असेंडिंग या डिसेंडिंग वाले ऑर्डर के अंदर। और बस यही है। देखो क्या चीज है, जहां पर भी देखो ये जो क्वेरी है मैं बेसिकली बता दूं कि इतनी आसान है कि आपको ना क्वेश्चन के अंदर देख करके पता चल जाएगा। कुछ कीवर्ड्स होंगे कि जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ऐसे किस्म की जब बात कर रही हो ना अरेंजमेंट की, कि आपको आपका डेटा ऐसे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तब हम इस ऑर्डर बाय का बेसिकली यूज करते हैं। ये जो ऑर्डर बाय आपकी कमांड है ये सबसे लास्ट में बेसिकली यूज में आती है। लास्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले जब आप अपने क्वेरीज को देखते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी सेलेक्ट कमांड ही आती है ना। अब उसके बाद में जब आप देखोगे तो आपको फ्रॉम दिखाई देगा। उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको वेयर क्लॉज दिखाई देगा, है ना। अगर कभी आपने ग्रुप बाय को देखा तो ग्रुप बाय वेयर के बाद ही आप देखोगे, और अगर कभी आपने हैविंग को देखा तो आप हैविंग को ग्रुप बाय के बाद में ही देखोगे। तो ये इनका सिटिंग अरेंजमेंट है कि आप ऐसे ही क्वेरीज को पाओगे, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। यू कांट पुट हैविंग बिफोर ग्रुप बाय या फिर वेयर ग्रुप बाय के बाद में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अब ऑर्डर बाय आपकी कभी भी आप जिस भी क्वेरी के अंदर लगाओगे ना, हमेशा ये लास्ट में ही आएगी, क्योंकि इसका काम क्या है, आपके रिजल्ट जो प्रोड्यूस हुआ है ना उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके देना। बस इसके दो ही काम है, आपके रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग में प्रोड्यूस करके देना। तो ये जो क्लॉज है ये क्या करता है, यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट इन अ लॉजिकल ऑर्डर। कौन सा लॉजिकल ऑर्डर होगा, या तो आपका ऑर्डर असेंडिंग हो गया या फिर डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ना दो कीवर्ड्स हैं इसने बता रखे, एक तो ASC है और एक DESC है। देखो रिस्पेक्टिवली ये जो है ना ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा के लिए यूज में आता है, ये आपका डिसेंडिंग डेटा के तौर पर प्रोड्यूस कराने पर DESC यूज होता है। बाय द वे असेंडिंग ऑर्डर के लिए ना बाय डिफॉल्ट रहता है आपका कि अगर आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग में ही प्रोड्यूस करता है, बट अगर आपने यूज कर दिया ASC तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को डिस्प्ले करा के देता है, तो मैंने कहा असेंडिंग इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब क्या है बाय डिफॉल्ट ऑर्डर, बाय अरेंज ऑल रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय अरेंज ओके, हाँ ओके, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय अरेंज ऑल रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो आपके पास मैंने ये बताई दी लाइन है ना, बार बार बोल के क्या ही करेंगे हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। चलिए मैम इसको डिस्प्ले कराते हैं। चलो 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 चलो, आपके पास ये रिकॉर्ड आई, हमने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर ऑर्डर बाय कर रही हूँ, ठीक है, ऑर्डर बाय, और किसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब आप देखो अवेलेबल यूनिट्स के अकॉर्डिंग करती हूँ, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अवेलेबल यूनिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखो अब आपका डेटा इज कमिंग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप यहाँ पर एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप, DESC, अब मैंने DESC लगाया तो आप दोनों में अंतर देखो, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा इज कमिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जैसे डेट कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बाई चांस ही डेट वाला निकल गई टेबल, है ना, नहीं तो ढूंढनी पड़ती। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, तो देखो क्या है, मैंने डेट लगा दी। अब डेट में देखो सबसे बड़ा क्या है, 2025 है, ठीक है। अब 2025 का डेटा आपके पास में आएगा। अब ये देखो 2024, सारे 24 है, बट उसमें कौन बड़ा है, 7वें महीने वाला, ठीक है। फिर आपके पास इस तरीके से आएगा। अगर दोनों में 5-5 होता तो फिर डेट की तरफ है जो देखा जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये चीजें डिस्प्ले हुई। अब इसमें एक और चीज है कि अगर आप, मैं इसमें एक बार टेबल निकाल लेती हूँ ऐसी वाली, हाँ जैसे मेरे पास ये टेबल है, तो मैंने कहा ऑर्डर बाय और मैंने यहां पर लिखा मार्क्स, ठीक है। तो आपके पास देखो नल एंट्री ऊपर आ रही है, लेकिन अगर मैंने यहां पर ये भी लिख दिया ना
क्या कहते हैं DESC, है ना, तो आपके पास में क्या होगा, नल एंट्री लास्ट में चली जाएगी। तो दोनों के अंदर देखो, अगर आप ESC लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नल एंट्री आएगी मतलब ऊपर आएगी, है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये लिख दिया ना क्या DESC, तो आपकी नल एंट्री विल बी एट द एंड। ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने इसमें कहा DESC और मैंने कहा एक और कॉलम लगा करके, जैसे मैंने कहा एस नेम और मैंने कहा ASC, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे चीजें आ रही हैं आपके पास। इसको समझने के लिए अगर आप दो का इस्तेमाल करते, देखो सबसे पहले तो ना मेन प्रायोरिटी दी जाएगी इसको, इसके अकॉर्डिंग आपका डेटा अरेंज होगा। ये जो 7 वाला कॉलम है ना, ये इसके अकॉर्डिंग अरेंज होता रहेगा। मतलब क्या कहने की बात है, देखो सबसे पहले तो आप इसके अकॉर्डिंग देखो, आपका डेटा आ रहा है 100, 100, 99 टिक टिक आ गया। अब क्या है कि जैसे इसने 100 को सेलेक्ट किया ना, तो इधर क्या है, देविका है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है आपके पास में, ये सेम ही रिकॉर्ड आपका आ रहा है। मैंने S1003 नहीं, सेम नहीं है तो अलग अलग ही, एक तो ह्यूमैनिटीज का और एक इसका है ना। तो अब ये इस वजह से भी आया होगा क्योंकि देविका ह्यूमैनिटीज वाली है ना, वो पहले होगी, इस वजह से। एक सेकंड अभी देख लेते हैं। देविका ह्यूमैनिटीज वाली पहले है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। कहां गया, हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो था उसने दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये देविका भी आती और ये देविका भी आती कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, तो पहले वाला पहले आ गया। ये चीज खारी क्लियर हो गई। अब क्या है, मैंने कहा कि प्रायोरिटी इस DESC को दी जाएगी क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। अब देखो आपके पास 99 वाला आ गया, है ना, तो 99 इधर क्या है, नल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि जब आप असेंडिंग अंडर में ऊपर हमने करके देखा कि करते हो तो नल एंट्री ऊपर ही रहती है ना, ठीक है। अब आपके पास में फिर आया क्या, 98 वाला। अब 98 में मनरीन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको चीजें जो समझ में आएगी, देखो 96 इधर है और इधर क्या आपके पास में भास्कर है, ठीक है। इधर क्या आपके पास में भास्कर है और एक और नाम भी आपके पास भास्कर का, ठीक है। अब देखो ये 96 वाला ऊपर है जो आपके पास बेसिकली आएगा और 95 वाला बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि ये DESC में डेटा चल रहा है। यहां पर आप इसको देखो, जैसे यहां तो आपके पास नाम भी सेम थे और मार्क्स भी सेम थे, तो जो पहले एंट्री हो रखी थी ऑलरेडी टेबल में वो उस अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन इसमें कैसे आया होगा, इसमें ऐसे आया होगा कि आपके पास ये 96 है, इसका ये भास्कर, ठीक है, फिर इसका दूसरे का भास्कर और ये, है ना, फिर आपके पास में 90 वाला है। देन दोनों के कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंट्री पहले हुई होगी वो आ गया होगा। फिर आपके पास में आया गौरव ह्यूमैनिटीज और 82 एंड आपके पास में ये नल वाली एंट्री है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब डेटा सेम वाला हो ना तब आपको फर्क है जो दिखेगा, ठीक है। तो दोबारा मैं एक बार बता दूं, देखो प्रायोरिटी तो इसी को दी जाएगी, ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। लेकिन जब इधर चीजें सेम होंगी ना, तब आपकी इधर जो है मार्क्स है ना, सॉरी मार्क्स के साथ कर रहे हैं, तब आपके मार्क्स है जो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। देखो क्या है, आपके सबसे पहले तो देखो DESC मार्क्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना वैसे ही होगा जैसे उसको आना है। अब जैसे आपने S नेम ASC लिखा ना, आपको देखो कि ये 100 आएगा। अब यहां पर ये देविका पहले आई है क्योंकि एक्चुअल रिकॉर्ड में देविका की एंट्री पहले हुई है, इस वजह से। फिर दूसरा नाम भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नल एंट्री आ रही है, इट्स ओके क्योंकि 99 का वही रिकॉर्ड है। मनरीन का आ गया। अब देखो भास्कर के रिकॉर्ड में आपको ये अंतर दिखेगा, है ना। अब भास्कर के रिकॉर्ड में यहाँ पर ये असेंडिंग डिसेंडिंग में ही दिख रहा है, 96 पहले और 95 बाद में। लेकिन इधर आपको भास्कर जो है, आपको ये वाला भास्कर ऊपर दिखाई दे रहा है, बेशक इसकी एंट्री नीचे हुई होगी, डजंट मैटर, है ना। क्यों? क्योंकि जो है आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, ठीक है, और ये भास्कर आपके पास पहले आया और ये भास्कर आपके पास बाद में आ गया। अब एक काम और कर सकते थे इसके अंदर, एक काम और करते हैं, इसमें मार्क्स लेने की बजाय, क्योंकि नहीं तो मुझे एक नई एंट्री करनी पड़ती, मैं एक काम करती हूँ, यहां पर ASC में ऑप्शनल दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे आपको और समझ में आएगा। देखो अब आपकी एंट्री ये जो मार्क्स के अकॉर्डिंग यहीं पर होगी, मतलब कहने का कि आपके पास जो मार्क्स है वो DESC में आए 100 और 100। लेकिन जैसे ही मैंने ऑप्शनल में क्या रखा, ASC रखा, तो ऑप्शनल में देखो CS पहले आ रहा है और IP आपके बाद में मतलब पास है जो बाद में आ रहा है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जो असेंडिंग डिसेंडिंग होगा वो इसके अकॉर्डिंग तय होगा, तो इसीलिए पहले 100 आया फिर 100 आया। अब देखो दोनों सेम एंट्रीज हैं। अब ये देखेगा कि ऑप्शनल के अंदर असेंडिंग में पहले एबीसी में सी पहले आता है ना, ये बाद में आता है ना, बस इस अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर यहां पर एंट्री सेम हो रही है आपकी, तब ये दूसरे वाले को देखने वाला है। इसमें अब सीएस और आईपी पहले करेगा। जैसे अब मैं एक काम करती हूँ, इसमें मैं डीईएससी कर दूं तो इसमें अब आईपी ऊपर है जो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आईपी ऊपर आया और सीएस क्या हुआ आपके पास बाद में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली जो प्रायोरिटी है दैट विल बी दिस, बट अगर सेम आ रहे रिकॉर्ड तो कैसे होगा कि दूसरे वाले को प्रायोरिटी है, जो अब इसके अकॉर्डिंग चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। राइट, तो अब और करके देख लेते हैं यार, और चीजें भी मालूम पड़ेंगी। जैसे डिसेंडिंग में आपके पास 100 सुपर, फिर 99, इसमें कोई नहीं है, ये चिल मार के अपना वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए। अब लेट्स सी दिस ऑप्शनल डीईएससी, है ना। तो आपके पास में देखो किसी में सेम सेम आ रही है या इनमें आ रही है सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इसका रिकॉर्ड क्या आपके पास नल ही है ना। अब देखो ये नल एंट्री आपकी लास्ट में आ रही है, बस इतनी चीज है जो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ASC इज फॉर असेंडिंग, DSC फॉर डिसेंडिंग। लेकिन अगर मैं जो ASC उसका इस्तेमाल नहीं भी करती हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो असेंडिंग में ही बाय डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप अगर यहाँ पर असेंडिंग करना चाहते हो तो आपको फिर इसको देना पड़ेगा, ASC दे देना। ठीक है, जब आपके पास दो दो कभी आ जाए, वैसे आज तक कभी आया नहीं है, बट हाँ ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम ऑर्डर वाई के साथ दो दो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, फिर उतनी कंफ्यूजन होगी। बस इतना समझना है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो पहले वाले के अकॉर्डिंग चीजें सेट होंगी। अब अगर चीजें सेम सेम तरीके से आती हैं कि जैसे 100 और 100 आ गया, अब आपका ऑप्शनल है जो उस अकॉर्डिंग सेट होगा। ये ASC है तो CS पहले आएगा और आईपी बाद में आएगा। अगर DSC होता तो आईपी वाला रिकॉर्ड ऊपर और CS वाला नीचे। ठीक है, तो मेन आपके मेजर ये दो ही देखे जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय के साथ इन्हीं दोनों को लगाया। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा डाल डाल करके इसको जो है खुद को समझा सकते हो। ठीक है, खुद को समझाने का मतलब है कि जो मैंने समझाया उसको पक्का कर सकती हो, बाकी तो चीज यही है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।